नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ। आपका स्वागत है द एंट्रेंस में। तो चलिए साथियों, आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज टी देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि पिछले वाले जो भी हम लोगों ने बनाया, जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए, वो बेस्ड था एन फैक्टोरियल पे। एन फैक्टोरियल को हम लोग आर में बढ़ा रहे थे, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल हो रहा था। ऐसे अगर फैक्टोरियल हम नहीं लिख रहे हैं तो वो आगे बढ़ते हुए 1 तक जा रहा था। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल की यहाँ तक की कहानी खत्म हुई। अब हम लोग को पढ़ना है एन, पी और आर। इसका यूज करता है। इसका एक फॉर्मूला हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसी को बेस बनाकर आज का जो भी वीडियो लेक्चर में जो भी वीडियो बनेंगे, जो भी एग्जाम्पल्स बनेंगे, सब इसी पे बेस्ड रहेगा। तो चलिए आज का हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, ये जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इसको जो आप बोल लीजिए, दोनों में से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर नेचुरल नंबर। और आर जो होता है टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? आर टाइम्स टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जितना बार यूज करना है उसके लिए आर का यूज किया जाता है। अभी दोनों में रिलेशन क्या होते हैं वो आपको हम बताना चाहते हैं। रिलेशन क्या होंगे दोनों में? रिलेशन बिटवीन एन और आर। आर और एन में रिलेशन हम लोग क्या करेंगे, तो जो आर होता है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन एन से छोटा और उसके बराबर होता है। ये जो रिलेशन है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या हम बोल रहा है कि जो आर होता है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन एन से छोटा होता है और या फिर उसके बराबर होता है। ये रिलेशन अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो परम्यूटेशन आप 80% कंप्लीट कर लिए। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा तो आप परम्यूटेशन 80% कंप्लीट कर लिए, और कॉम्बिनेशन भी साथ साथ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसलिए बोला गया है कि परम्यूटेशन के बेस्ट पे ही कॉम्बिनेशन आधारित है। परम्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं। अरेंजमेंट करना है परम्यूटेशन में, लेकिन कॉम्बिनेशन में ग्रुप्स बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है कि चलिए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स का 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ओवरव्यू देना चाह रहे हैं। ठीक है, इस जो चैप्टर में एक्सरसाइज हम लोग 8 का सी जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग को सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना है, परम्यूटेशन विथ ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, परम्यूटेशन जो हम लोग को बनाना है जिसमें सारे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। मतलब उसमें मैचिंग इस पे बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे डिस्टिंक्ट पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे जो नॉन डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो परम्यूटेशन हम लोग बनाएंगे वो अलग अलग होगा, जो कि नंबर बेसिस पे होगा, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक। इसमें कोई भी संख्या सेम नहीं होगी। अगर इसी को हम लिखे 1 2 2 3 3 4 4, तो ये जो हो जाएगा ये परम्यूटेशन विथ डिस्टेंस, सॉरी विदाउट डिस्टेंस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, विदाउट डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही संख्या 2 बार आया है, इसमें सेम आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि क्या बोलना है, ए बी सी और डी। हमारे पास ये 4 लेटर। अब ये 4 लेटर का अगर हम लोग परम्यूटेशन बनाना है तो कैसे बनेगा? सबसे पहले पी एन आर आपको जो हम लोग बताए हैं, पी एन आर फॉर्मूला आपको बताया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए माइनस आर फैक्टोरियल, इसमें बनाना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि ए बी सी डी को लेकर 3 लेटर्स का हम लोग कितने परम्यूटेशन, कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं, कितने वेट से बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल नंबर जो है हमारे पास 4 और पी और 8 जो है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 लेटर्स का हम लोग को बनाना। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे
तो जो ऊपर में है n फैक्टोरियल को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे n में से r फैक्टोरियल, जो हमारा r है, ये r है और ये n है, r को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बजाएगा उसका फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, सॉरी इसको r लिखे, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, ये 1, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ये लोग आप लोगों ने पहले बखूबी जान रहे हैं, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होगा, जिसका कोई वैल्यू डिवाइड में नहीं है, उससे कोई भी उसके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 4 फैक्टोरियल बच जा रहा है। 4 फैक्टोरियल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 3 2 into 1 इक्वल टू 24, यानी ABCD को लेकर उसमें से 4 अक्षरों में से 3 अक्षरों का कॉम्बिनेशन हम लोग, सॉरी कितने तरह से उसको हम लोग, कितने वे से हम लोग लिख सकते हैं, उस चीज का डिफिनेशन डिफाइन करना है यहाँ पे। तो हम लोगों ने किया PNR के फॉर्म पे, हम लोगों ने 4 और 3 लेटर्स को, 4 वर्ड्स को और 3 लेटर्स को हम लोग ने यहाँ पे रखा, और इससे हम लोग परम्यूटेशन की तरफ आगे बढ़े और बना लिए। चलिए, ये आज हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने बखूबी समझा कि परम्यूटेशन विथ ऑल ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस क्या होता है। इसमें सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं, सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। वाई में देखिए, क्या बी अलग है, क्या ओ अलग है, क्या वाई अलग है। अगर यही बात हम लोग एप्पल की जाए, APPLE, तो इसमें देखिए क्या ए अलग है, लेकिन पी अलग है और पी अलग है, दोनों अलग नहीं है, दोनों समान है, तो ये विदाउट डिस्टिंक्ट हो जाएगा, इसमें रिपीटेशन आ जाएगा, एक वर्ड बार रिपीट किया है, ठीक है। उसी चीज को सॉल्व करना, ए अलग है, ई अलग है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए, परम्यूटेशन को हम लोग अब समझते हैं। परम्यूटेशन को ऐसे हम लोग को समझ लेना है कि परम्यूटेशन हमारे लिए मजाक हो जाए। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग के टाइम में क ख ग घ ये जो सीखे थे, आज हमारे लिए वो क्या हो गया। पहले जो सब हम लोग जब उसको पढ़ते थे तो हमें लगता था कि बहुत हार्ड है, हम लोग कभी सीख ना पाएंगे। जब हम सीख लिया था क्या क हमारे लिए आसान हो गया, क्या एक मजाक के तौर पे हो गया ना। तो उसी तरह से हमको परम्यूटेशन को इस तरह से बनाना है, इस तरह से सीखना है कि आने वाले दिन में हमारे लिए वो एक फन के लिए हो जाए, उसमें कोई आपको टफ ना लगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा लेवल को हाई करते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 12p/4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 12 का सॉरी परम्यूटेशन करना है, तो सबसे पहले n को लिखेंगे, जो हमारा n है, ये क्या है, n है, क्या है, n है, और ये क्या है, ये r है, PNR है, ठीक है। अब n को हम लोगों ने लिख लिया, तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे, PNR बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल कर देंगे, क्या कर देंगे, n माइनस r का फैक्टोरियल। चलिए, इसको और आगे हम लोग अगर बढ़ाना चाहें, इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहें, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 में से 4 गया तो 8 फैक्टोरियल हो गया। देन हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 10 इंटू सॉरी इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 11, 11 इंटू 10, 10 इंटू 9 और 9 इंटू 8। 8 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल कर देंगे। फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इसके डिवाइड में, इसके बट्टा में 8 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। क्या होगा कि हम 8 फैक्टोरियल को ना लिख के और ले जाते हैं, 8 7 6 5 7 3 2 1 तक ले जाते, तो क्या होता कि स्पेस भी ज्यादा जाता और टाइम भी ज्यादा जाता। सो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ से 8 फैक्टोरियल था तो 8 फैक्टोरियल तक ले गए, क्योंकि दोनों का आंसर अगर सेम आएगा, दोनों का सॉल्यूशन करने पर सेम आएगा, तो क्या कर सकते हैं, जब बटन होता है तो हम लोग कटा देते हैं, ठीक है। अब देन इसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमें नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो है हमारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 75 फैक्टोरियल बाई P2। अब तो आपने देखा होगा कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, 75
बहुत ज्यादा हो गया, इसको मतलब कैलकुलेट करते करते बहुत ज्यादा टाइम लगा था, कुछ टाइम नहीं लगा। क्या हुआ 75 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 75 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या इसको सॉल्व करने के आसान हो गया क्या? देखिए तो 75 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 73 फैक्टोरियल। क्या हम लोग 75 फैक्टोरियल को 74 इंटू 73 फैक्टोरियल करेंगे और 73 फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा कि दोनों सेम है। और हम लोग सिंपल सा 75 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, वही तो हमें नंबर दिलाएगा। क्या जो आंसर आएगा वही हमें नंबर दिलाएगा। बशर्ते आंसर सही होना चाहिए, गलत हुआ तो फिर नंबर तो कट जाएगा। अब देखिए एक चीज और आप ध्यान दीजिए, क्या एनपीएन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ सकता है? कुछ एज्यूम कीजिए। तो देखिए हम एनपीएन को करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। इसका नाम एन किया गया है, लेकिन इस जगह पे केवल आर होता है जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। एन माइनस एन करेंगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। एन माइनस एन तो कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 फैक्टोरियल हमने बताया था कि कितना होता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है। n फैक्टोरियल बाई 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। n फैक्टोरियल हमारा आंसर आएगा और इसको जितना आगे बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। तो चलिए उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेम है, एनपीएन 8 और 8 दोनों सेम है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 8 का फैक्टोरियल कर देंगे और 8 माइनस 8 लिख देंगे, क्योंकि n माइनस आर फैक्टोरियल हमें फॉर्मूला में सिखाया गया है। इसका फैक्टोरियल कर देंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल का 1 होता है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 और 8 फैक्टोरियल का कितना आंसर होता है। तो हम आपको पहले बोले थे कि आप लोग क्या करिएगा, 7 फैक्टोरियल तक का आंसर को याद कर लीजिएगा। 7 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है 5040। हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 5040 करेंगे और दोनों के जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 40320। यही हमारा आंसर। चलिए वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, वो बेसिक सा था। अब हुआ क्या कि जब आप छोटे थे तो मम्मी आपको दुकान पे भेजती थी, तो छोटे छोटे सामानों के लिए भेजती होती। कभी कुछ मैच बॉक्स खत्म हो गया तो कभी कुछ खत्म हो गया, कभी कुछ छोटे छोटे सामान। जैसे जैसे आप बड़े होते गए समय के साथ बढ़ते गए, आपके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ती गई। तो वैसे ही यहाँ पे आपके ऊपर लोड को बढ़ाया जा रहा है। अब क्या किया गया, वहां तो सिंपल सा दिया हुआ था कि 4p/3 इसको हम लोग परम्यूटेशन का निकालना था, तो हम लोग एनपीआर के फॉर्मूला पर बैठाते थे n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल और बन जाता था। यहाँ पे हो गया कि np/5 दिया हुआ और उसके बराबर में दिया 42 इंटू np3 दिया हुआ। और एक और चीज बोल दी है कि जो n है वो 4 से बड़ा होगा। क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। तो इससे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो n दिया हुआ है, तो हम लोग को n का मान निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, इस पर अगर कोई डिजिट दिया रहता तो वो आसानी से निकल जाता। अब हम लोग को n ही निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। n फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद बराबर में क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में 42 इंटू np/3। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम इसी फॉर्मेट में कर देंगे, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, तो देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब देखिए क्या होता है कि बराबर, आप लोग जानते होंगे बराबर के इस पर अगर घट जो प्लस में है तो इस साइड आता है तो माइनस में हो जाता है, और इस साइड अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड आता है तो डिवाइड में हो जाता है। ये चीज तो आप बहुत बखूबी जानते हैं। तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस जो सब ये जो दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, ये जो हम लोग सॉल्व करके जो फॉर्मूला से लाए हैं n फैक्टोरियल माइनस 3, क्या इसको हम लोग इस साइड डाल दें। ये तो इधर भागा में है, ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, गुना में मल्टीप्लीकेशन में, डिवाइडेड बाई ये ऊपर है तो ये नीचे। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, यही चीज को हम लोग डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ लाते हुए डिवाइड में लिखते और इसके नीचे जाता है, और जो नीचे रहता है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इक्वल टू में 42
को हम लोग एट इज इट रहने देंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये और ये तो सेम है, अब सेम है तो कैंसिल तो होगा जी। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, फिर हमको बनाने में मन नहीं लगेगा, सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत मैं आलसी हूँ और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-5 का फैक्टोरियल। अब एक चीज हम लोग फैक्टोरियल जब पढ़ रहा था तो उसमें हम लोग n फैक्टोरियल को निकाले थे। n फैक्टोरियल कैसे निकलता था, n-1 n इंटू n-1 n-2 n-3 ऐसे जाता था 1 तक। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है। क्या हम लोग n-3 को और बढ़ा के एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं, n-3 में से एक घटाएंगे क्योंकि परम्यूटेशन जो होता है वो डिक्रीजिंग पर डिपेंड होता है, इसीलिए क्या करेंगे हम एक घटा देंगे। अगर n में से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि n-3 -1 कर देंगे तो क्या हुआ, n-4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, n-4 इसको लिख देंगे। अब देखिए कि यहाँ पर भी करने पे कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, एक डिजिट और हम इसको बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, एक डिजिट और बढ़ा लेंगे। n-5 आ गया मेरा, और यहाँ डिवाइड में भी n-5 है, तो हमारा क्या हुआ, इक्वेशन तो सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, n-5 को n-5 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमारा आंसर कभी भी फैक्टोरियल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 42 है। अब क्या हुई है, तो ये तो कट गया। अब हमारे पास बच गया n-3 इंटू n-4। और एक और बात देखिए, अब 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42 को हम लोग 7 इंटू 6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं एकदम, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करना है और आसान करना है, दोनों करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट पीरियड ही खोजेंगे। और क्या हम लोग n-3 को 7 के इक्वल और n-4 को 6 के इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और n-3 को -3 है, बराबर के इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। n इक्वल टू 7 + 3 हो जाएगा, और n इक्वल टू 7 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 10 आएगा। वही इसके साथ भी होगा, वही घटना, वही जो बैड हैबिट इसके साथ हुआ, वही बैड हैबिट इसके साथ भी होगा। और इसके साथ होगा 6 को -4 इस साइड है, बराबर के उस साइड हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और n इक्वल टू 6 + 4 इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग का जो n का मान था, वहां यहाँ पे बोला गया था कि n जो होगा हमेशा 4 से बड़ा होगा। तो देखिए हमारा जो n आया, बड़ा आया ना, 4 से एकदम बड़ा आया। और कितना बड़ा आया, तो 6 बड़ा आया, 6 एक्स्ट्रा आया। तो n का जो हम लोग का वैल्यू था वो हम लोग ने यहाँ पे निकाल दिया। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क था, होमवर्क नहीं समझिए, क्लास वर्क समझिए। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जब तक कि आपको 5 मिनट का टाइम आपको मिलता है। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे और सॉल्व किए होंगे। सॉल्व करने के बाद आपका किस का आंसर आया होगा, कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया होगा। लेकिन चलिए फिर से आप एक और क्वेश्चन देखिएगा और आपका आंसर बिल्कुल आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो फिर हम लोग इसको वैसा ही करेंगे, n फैक्टोरियल और n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइड दिया गया है। अब क्या होगा, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 - 4 का फैक्टोरियल। यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हुआ होगा क्योंकि n-1 का फैक्टोरियल है। अब तो हम लोग हमेशा से हम लोग को तो ये हैबिट हो गया था कि n के फैक्टोरियल में से घटाना, n में से घटाना, सॉरी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे n-1 हो गया, तो n-1 में से हमको घटाना पड़ा, जो कि इक्वल है 5/3। और यहाँ पे भी ये भी बोला है कि जो n का मान है वो 4 से ज्यादा है। सिंपल सा, 4 से ज्यादा है, इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए n का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल, और क्या होगा, इनमें से n-1 और -4 को हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों का सिंबल सेम होता है तो ऐड कर देते हैं। क्या हम लोग इसको ऊपर भेज देंगे और इसको नीचे रखेंगे, क्या जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे चला आता है। तो n-5 हो गया। अब पूछे कि n-5 कहाँ हो गया, कैसे आया, तो मैंने आपको अभी चीक कर लाया है कि n-1 और -4 जब दोनों का सिंबल सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और जो सबसे बड़ा रहता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, सिंबल देते हैं। तो चलिए n-5 कहाँ से आया, तो आप जान लिए हैं, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखते आप देखिए हम लोग इसमें से कोई कटने वाला है नहीं, तो हम लोग फिर इसी के तरह इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कैसे करेंगे, क्या इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसके बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। हालांकि इसको एक्सटेंड करके हम लोग इसके बराबर ले सकते हैं, इसके बराबर तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उतना हमको नहीं जाना। हम क्या करेंगे, एन को एक्सटेंड करेंगे, एन इंटू एन माइनस वन हो सकता है, क्या फैक्टोरियल में लिखा जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, उसको 5 है और ये 4 है, तो ऐसे ऐसे भी कट सकता है, ठीक है, इसमें कोई अति नहीं है, ऐसे से भी कर सकते हैं और आंसर हमारा सेम आएगा, कोई भी इसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये हम क्या है कि हम लोग तो बहुत आलसी है ना, आलसी ज्यादा काम नहीं करते हैं, थोड़ा एफर्ट करते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाते हैं और जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। क्या होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, n-4 n-5 का फैक्टोरियल कर देंगे, जब n-5 का फैक्टोरियल यहाँ पे भी हो जाएगा और n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, n-5 को n-5 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम है, और कैंसिल हम लोग इसलिए किया है कि हम लोग आलसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या देखिए, n-1 को हम लोग n-1 से कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बच गया n डिवाइडेड बाई n-4 इक्वल टू 4/3। कितना हो गया, n डिवाइडेड बाई n-4 इक्वल टू 4/3। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, बराबर जब भी रहता है तो 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है, और 4 को n से करेंगे 4n माइनस 4 60, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या 4n माइनस 3n इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या 16 को हम लोग इस साइड भेज दिए, 3 को उस साइड भेज दिए, प्लस 16 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें से हम लोग को 4n में से 3n को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास केवल n बचेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। उसके अलावा जो बराबर के उस पार होगा वही तो हमारा आंसर होगा, जो कि नंबर दिलाएगा। n बराबर 60, ये हमारा आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल का हमने सॉल्व किया। अब चलिए, वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, वो भी समझाने में काम खत्म हो गया, तो अभी एक्सरसाइज हम लोग नहीं स्टार्ट करते हैं। 2-3 और एग्जाम्पल्स को हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज हम लोग 8C में जाएंगे। तो आज का वीडियो का हम करते हैं द एंड।